जैसे ही आर्या सर ने अनु को राजनंदिनी के रूम में किताब पढ़ते हुए पकड़ा, अनु के होश उड़ जाते हैं। फिर आर्या सर यहाँ से चले जाते हैं तो अनु फिर कैसे मनाती है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मीरा सोचती है कि अनु जैसे उस कमरे में जाएगी ना तो मैं चाबी लेकर यहाँ पे आर्या सर के बगल में रख दूंगी। वो चली जाती है वहाँ से उठकर और आर्या सर सोए होते हैं तो बाजू वाले ही टेबल में, साइड टेबल में जानबूझकर रख देती है, क्योंकि रात में जो आर्या सर की नींद खुल जाती है करीब 4 बजे के आसपास, तो वो देखते हैं आज भी अनु यहाँ पे नहीं है। आर्या सर को अब शक हो गया है कि हर रोज़ अनु कहाँ जाती है और कहती है रात में नींद नहीं आती है, दिन में सोती है। रात में अनु करती क्या है जो इस तरीके से उसे दिन में नींद आती है और जब देखो तो कमरे में नहीं होती है 3 बजे से 4 बजे के बीच में। अब आर्या सर अनु को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। इधर अनु किताब आराम से बैठकर पढ़ रही होती, कहानी जानने की कोशिश कर रही होती है। जब देखती है कि 4 बज गए हैं और मैं अब तक कहानी पढ़ ही रही हूँ तो अनु सोचती कि अब मुझे ना बुक रख के जाना चाहिए। अनु बुक को रख देती है। इधर आर्या सर अनु को ढूंढ रहा है पूरे घर में। फिर आर्या सर चाबी लेकर जाते हैं और सोचते हैं कि अब मैं ना इस रूम में देखता हूँ। आर्या सर उस कमरे को खोलते हैं, जैसे खोलते हैं ना तो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि अनु सामने बैठकर किताब पढ़ रही होती है। अनु घबरा जाती है और किताब उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। आर्या सर बस उसको देखते ही रहते हैं, उसके बाद गुस्से में आ जाते हैं और वहाँ से वापस लौट जाते हैं। अनु यहाँ पे आर्या सर बोलने की कोशिश करती है पर वो कुछ भी नहीं सुनते क्योंकि बहुत गुस्से में आ गए थे। आर्या सर फिर वहाँ से जब चले जाते तो अनु सोचने लगती मैं आर्या सर को क्या जवाब दूंगी। आर्या सर ने मुझे मना किया था इस कमरे में मत आना, लेकिन फिर से मैं इस कमरे में आ रही हूँ। आर्या सर को शक हो गया। अब तो आर्या सर ने मुझे अपनी आंखों से देख लिया कि मैं यहाँ पे हूँ। अब मैं कैसे मनाऊंगी। अब अनु को समझ में नहीं आ रहा है कि वो आर्या सर से क्या बोले। अनु यहाँ जाती है और आर्या सर को मनाने लगती है। वो उसकी बात ही नहीं सुनते और कहते कि अनु मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था कि तुम उस कमरे में मत जाना, पर तुम मेरी एक बात नहीं सुनती हो, बस अपनी जिद में अड़ी रहती हो। और यहीं पे देखेंगे दूसरी तरफ पुष्पा जो है वो परेशान दिखाई दे रही है। रात 3 साढ़े 3 बजे वो इधर उधर भटक रही है, फ़ोटो देख रही है, सोच रही है कि अनु पहली पत्नी नहीं है आर्या सर की, उनकी पहले भी शादी हो चुकी थी। इधर वो भी राजनंदिनी को लेकर परेशान दिखाई देती है। उसे लगता है मुझे ये बात ना गायत्री जी से करनी ही पड़ेगी। ये बात मैं फ़िलहाल किसी को नहीं बताऊँगी, बस गायत्री जी को बताऊँगी। पुष्पा तो ये बात किसी को नहीं बताती है, लेकिन यहाँ पे मीरा एक नया खेल खेलती है। पुष्पा तो बस यहाँ पे गायत्री जी से पूछने के लिए ही जाती है, लेकिन मीरा ये न्यूज़ पूरा सर्कुलेट कर देती है और पूरे शहर में ये न्यूज़ टीवी पे चल रहा होता है कि आर्या सर इस घर के बेटे नहीं हैं, आर्या सर की पहली पत्नी राजनंदिनी थी। ये सारा न्यूज़ जो गायत्री माँ कभी नहीं चाहती थी कि ये सच किसी को भी पता चले, और ये सब जब सबके सामने आ गया है तो गायत्री माँ को लगता है कि ये सब कुछ पुष्पा के कारण हुआ है। अब एक तरफ मानसी की प्रेगनेंसी का नाटक चलेगा, घर में इतने सारे टेंशन होंगे, तो गायत्री माँ को भी कहीं ना कहीं लगेगा इन सब टेंशन से मानसी को दूर रखना चाहिए। अब क्या यहाँ पे आर्या सर और अनु को घर से ये लोग निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ मानसी प्रेगनेंसी का नाटक करेगी और हर्ष बोलेगा मैं नहीं चाहता हूँ कि मानसी को कोई भी तकलीफ हो प्रेगनेंसी में, और इस तरीके से वो इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। अब ये देखना है कि आगे क्या होता है।